श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिकारमण राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम निताई गौरांगो गौर हरि राधा माधव राधे राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिष्काचार्य अष्टोदशक श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की वृंदे देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री श्री नवदीप मायापुरी धाम की जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है और हम भगवत ज्ञान जो अध्याय है, अध्याय संख्या 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने श्लोक संख्या जो 16 है उस पर हमने चर्चा कर लिया था कि 4 प्रकार के जो लोग हैं वो सुकृतिगण हैं, और ये जो सुकृतिगण है वो बहुत ही आसानी से भगवान के चरण कमलों को की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। अभी ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त की श्रृंखला में है। ये जो है इनके पास कुछ भौतिक इच्छाएं हैं। तो आरती हैं, इनका जो मेन पर्पस है कि वह दुखों से उनका निवारण हो। अर्थार्थी हैं जिनको धन चाहिए, जिज्ञासु हैं जिनको पता चलना चाहिए क्या है, और जो ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति हैं तो उनको भगवान के विषय में जानना है। ये तो अभी ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, एक प्रकार से थोड़ा सा इनके अंदर कलमश है, लेकिन ये सुकृति है। लेकिन जैसे ही वह भगवान के सानिध्य में आते हैं, भगवान के संरक्षण में आते हैं, भक्तों के संरक्षण में आते हैं, शुद्ध भक्तों के संग को प्राप्त करते हैं, तो वैसे वैसे जो है ये शुद्ध होने लगते हैं, वैसे वैसे जो है ये भगवान की तरफ और आकर्षित होने लगते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था कि हमारी भी भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, तो उन भौतिक इच्छाओं को लेकर के हमें भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, अपनी इच्छाओं को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। फिर भगवान की जैसी इच्छा है वो दे करके हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, या फिर ना दे करके हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन उनका जो मूल सिद्धांत रहता है वो किसी प्रकार से उस भक्त को, उस जीवात्मा को, उस बद्ध जीव को जो कि उनके समक्ष आया है, उनके शरणागत हुआ है, तो वह उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ लाते हैं। तो चाहे दे करके लाएं या फिर ना दे करके हमारे अंदर की जो इच्छा है वही समाप्त कर दें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी ऐसी इच्छा होती है और हम भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते ही वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है। आप कई बार आप नोट करेंगे कि इस प्रकार से भी यह होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा है, लेकिन आपने उसको कृष्ण के आगे प्रस्तुत किया, वो इच्छा ही गायब हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जैसी भी इच्छा है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः पुमान्। कि आपके पास अगर इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं को भगवान के समक्ष हमें रखना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, अंदर ही अंदर उसको छुपा करके ना रखें। तो ये हमने कल चर्चा किया था। फिर आपको हमने एक्सरसाइज भी दिया था और कहा था कि आप ये एक्सरसाइज करें और अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपनी भौतिक इच्छाओं को वहाँ पर भगवान के समक्ष रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो आप में से जिन भक्तों ने ये एक्सरसाइज किया है वह इसमें लिखें, हरी हरी टाइप करें, और कैसा लगा उनको यह एक्सरसाइज करने के बाद वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपने उसको प्रैक्टिकली किया और फिर उसमें उसके कारण आपके जीवन में कोई बदलाव आया। तो जिसने भी यह किया है, जिन भक्तों ने, वो लिखेंगे इस पर। अमित सिंह प्रभु
आपने किया है, इनके लिए हरी हरी। तो हरी हरी के साथ साथ आपको कैसा फील हुआ, और कुछ अलग सा लगा या वैसा ही था या कुछ परिवर्तन आया, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। शांति देवी माता जी ने भी किया हिसार से, तो इनका भी धन्यवाद करेंगे, हरी हरी। और जिन्होंने किया वो भी लिखें। रवि कथोरिया जी ने पानीपत से हरी हरी। हाउ यू फेल्ट, ये भी आप लिखिए कि हाउ यू फेल्ट, क्योंकि जनरली हम इस प्रकार से इस इच्छाओं को छुपा के रखते हैं, भगवान के आगे नहीं रखते। तो जब आपने किया तो कैसा लगा, हाउ यू फेल्ट दैट, आपको वो भी इसमें मेंशन करना है। तो जगत माता, सची माता, रोहिणी से, इन्होंने भी किया हरी हरी। सीमा मलिक माता जी हैं, ये लिख रही हैं दिल हल्का हो गया। वेरी गुड। यही मैं चाह रहा था कि आप उसको निकालें बाहर, भगवान के आगे रखें। प्रभु जी, भगवान से कहने से हल्का लगा, निश्चिंत हो गए, बस सारा दिन इच्छाएं मन में आती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कोई बात नहीं, जब वो सेटल डाउन हो जाए वो इच्छाएं, कई बार होता है जब बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है तो ठीक है, जब धूल सेटल डाउन हो जाए, आप थोड़ा कूल हो जाए, तो बोला है कोई इच्छा है तो बोलो। कोई इच्छा तुम्हारे मन में तो बोलो, फिर उसको लिखो। अगर नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। कभी कुछ वाली नहीं, वो तो ऐसे मन में चलता ही रहेगा। लेकिन जो मेन है, प्रगाढ़ है, जिससे फंसे हुए हैं, बार बार मन उसी तरफ चला जाता है ना, तो उसको बाहर निकाल करके हमें लिखना है और भगवान के आगे प्रस्तुत करना है। तो आपने किया है आज, आपका दिल थोड़ा हल्का हुआ। निरंजन प्रभु हरी हरी। सुशील प्रभु, इन्होंने भी किया, इनको भी अच्छी फीलिंग आ रही है। वेरी गुड, हरी बोल। प्रवीण बंसल प्रभु, इन्होंने भी किया, आई फील वेरी हैप्पी, और मन हल्का हो गया और जब बहुत ठीक से हुआ, हरी वो। तो देखिए कि मन का बोझ जो हम लेके ढो रहे थे, उसको हमने भगवान के आगे अर्पित कर दिया, मन हल्का हुआ, और इसके कारण क्या हुआ, हमारा जब भी पीसफुल रहा। वेरी गुड, थैंक यू। हरी हरी। अदिति खन्ना माता जी पंजाबी बाग से, नाउ फीलिंग वेरी लाइट, हरी बोल, थैंक यू। प्रभु जी, ऐसी कोई इच्छा मुझे अपने अंदर नज़र नहीं आई, मैंने देखा कि कोशिश, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसको आप स्पिरिचुअल इच्छाएं कल्टीवेट कीजिए। स्पिरिचुअल इच्छाएं क्या हैं, मेरी नाम में रुचि बढ़े, प्रचार में रुचि बढ़े, भगवान के चरणों में रुचि बढ़े, वैष्णव सेवा में रुचि बढ़े, शास्त्रों में रुचि बढ़े। ऐसे दीज आर स्पिरिचुअल डिज़ायर्स, है ना। प्रभुपाद जी की जो इच्छा है कि हर एक के घर में जो है गौर निताई जी स्थापित हो, हर एक के घर में कीर्तन हो, ये जो उनकी बड़ी इच्छा है, तो उस इच्छा को हम पूरा करने में अपना सहयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा। निरंजन प्रभु लिख रहे हैं अच्छा लगा, धन्यवाद। सीता कृपा माता जी, माता जी हरी लाइट, गुड, थैंक यू। कारुणिका केशवी माता जी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। कुछ इच्छाएं थी प्रभु जी, बट जब भगवान के समक्ष रखी तो ऐसा लगा कि अब कुछ अंदर है ही नहीं। सब कुछ बता दिया। तो अच्छी बात है।
उसके बाद कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है प्रभु जी। कितना अच्छा हो गया बताइए। आप कल डर रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। आज आपने किया, देखिए कितना अच्छा आप फील कर रहे हैं। आपको हल्का महसूस हो रहा है, भगवान के और नज़दीक जा रहे हैं। और क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य तो यही है। भारी मन से हमें भगवान को अप्रोच नहीं करना है, हमें हल्के मन से करना है। और मन भारी कब होता है, जब उसमें नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो उसको कृष्ण के आगे हम रखते हैं तो हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। और हल्के फुल्के हो करके आप अच्छे से और कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई मटेरियल इच्छा नहीं है, ओनली वन डिवोटी एसोसिएशन। हाँ, ये बहुत अच्छी इच्छा है और यही इच्छा हमें रखनी चाहिए। अगर इन केस आपकी कोई है भी इस प्रकार से, तो वो भी हमें भगवान के आगे रखना है। होमवर्क को करने के बाद मन शांत और स्थिर होता है, आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, तो जो होमवर्क दिया जाता है शास्त्रों के आधार पर ही दिया जाता है, और गुरु साधु शास्त्र के निरीक्षण में हम कोई गतिविधि करते हैं तो उससे हमारा बहुत लाभ होता है। तो धन्यवाद, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इन एक्टिविटीज़ को। और इससे पहले भी जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं आप उसको करते रहिए। सोने का, कैसे सोना है, कैसे उठना है, और जपा कैसे करना है, घर पे कैसे रहना है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आप सबको बतलाया गया था। तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आप कंटिन्यू रखें, उसको बंद ना करें। श्री हरि प्रभु जी चरण स्पर्श। प्रभु जी, मैंने भगवान से मांगने के लिए कोशिश किया बट कुछ मांग नहीं पाया। बहुत अच्छी बात है। ये कोई बुरी स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति है कि आप मांगने गए, कुछ आपको लगा कुछ है, तो ये अच्छी बात है, गुड। जो भगवान के आगे इच्छाएं रखी तो मन तो बहुत सुकून मिला। हाँ, यही बात है, मन आपका हल्का होगा, सुकून। भगवान आपके हैं, भगवान सबसे वेल विशर हमारे जो हैं वो भगवान ही है। एक इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, वो कहीं बस में या ट्रेन में कहीं जा रहा था, तो उसका बटुआ खो गया। फिर बाद में वो बटुआ मिल गया, तो फिर उसने बोला कि ये मेरा बटुआ है। तो पूछा गया कि तुम इसको पहले प्रूफ करो कि इसमें ये तुम्हारा बटुआ है। तब उसने बोला कि इस बटुए में भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटोग्राफ है। बोला ये तो कोई भी रख सकता है, तुम क्या, और भी लोग रख सकते हैं भगवान कृष्ण की फ़ोटोग्राफ। बोले नहीं, इसमें एक स्टोरी है कि मैंने कृष्ण की फ़ोटोग्राफ क्यों रखी है। कह रहे हैं कि बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे ये कृष्ण की फ़ोटो दी थी और कहा था कि यह जो है वो तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, इनको हमेशा अपने साथ रखना। तो कृष्ण की फ़ोटो को मैंने अपने बटुए में रख दिया था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा जो प्रेम है माता पिता के प्रति वो बढ़ा। तो मैंने वहाँ पर माता जी का फ़ोटो लगाया, फिर पिताजी का फ़ोटो लगाया, उसके ऊपर कृष्ण के फ़ोटो के ऊपर पिताजी का, माता जी का। फिर मैं बड़ा हुआ तो फिर मेरी शादी हो गई, एक गर्लफ्रेंड हुई, उससे शादी हुई, उसकी फ़ोटो मैंने पिताजी के ऊपर लगा दी। फिर उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चे की जो फ़ोटो थी वो मैंने उसके ऊपर लगा दिया। फिर ऐसा ऐसा करके कृष्ण की जो फ़ोटो थी वो सबसे नीचे आ गई थी, उसके ऊपर पिताजी की, माताजी की, वाइफ की, बच्चे की आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा बूढ़ा हुआ। अब बूढ़ा होने के बाद जो है, बूढ़ा होने से पहले मेरे पिताजी, मेरी माताजी चली गई थी, तो मैंने बटुए में से माताजी पिताजी की फ़ोटो हटा दी। फिर उसके बाद
मेरी पत्नी है वो भी एक समय के बाद चली गई, फिर मैंने उनका भी फ़ोटो हटा दिया। फिर मैं जब बीमार पड़ा तो मैंने अपने बच्चों को बुलाया, तो कोई भी बच्चे नहीं आए मेरे पास मेरी सहायता करने के लिए। तो फिर मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो भी हटा दी। तो अभी लास्ट में जो फ़ोटो बची हुई है वो कृष्ण की ही फ़ोटो है, पहले भी वही थी, अभी भी वही है। तो मुझे समझ में आ गया कि सबसे बड़े प्रेमी, सबसे बड़े हितैषी जो सुहृदय हैं मेरे, वो कृष्ण ही हैं। हमने नाना प्रकार के लोगों को इनके बीच में रखा है, लेकिन कृष्ण ही हैं जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए यह बटुआ जो है वो मेरा है, ऐसा करके उसने बटुआ ले लिया। तो कहने का क्या मतलब है कि अपने हृदय की बात हम खुल करके अगर कृष्ण के आगे रखते हैं तो हमारा हृदय हल्का होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। और कई बार आप देखेंगे सिर्फ बताने मात्र से ही वो इच्छा, जो भौतिक इच्छा, वो चली जाती, फिर वापस आती भी नहीं है। और भगवान के ऊपर हम आश्रित हो जाते हैं कि भगवान की इच्छा है तो हो सकता है इच्छा की पूर्ति भी करें, और ना इच्छा है तो ना भी करें, लेकिन हम जो है वह हल्के हो जाते हैं और भक्ति में अच्छे से लग जाते हैं। जो भगवान के आगे इच्छाएं रखी तो वो सुकून मिला। हरि हरि हरे कृष्णा, भगवान के समक्ष खड़े होकर अपनी सारी समस्या बता दी जिससे मेरी साधना में डिस्टर्बेंस होती है। गुड, हरि बोल। तो आप देखेंगे कि आपका साधना इससे और अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। हरि हरि। प्रभु जी मिसिंग संकीर्तन। संकीर्तन क्यों? घर पे आप कीजिए, आपके घर में सारे डिवोटीज ही हैं, सुबह शाम संकीर्तन कीजिए। जिस परिस्थिति में है हमें उसी में बेस्ट यूज़ करना है। भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है उस परिस्थिति का ही हम पूरा इस्तेमाल करें, फिर जब कृष्ण क्या करेंगे, परिस्थितियाँ ठीक कर देंगे। तो इसलिए हम मिस तो कर रहे हैं, लेकिन जैसी अवस्था है, जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें ही हम अपना बेस्ट दें। अपने मन की बात भगवान के आगे रखने से बहुत लाइट फील होता है। यस, थैंक यू। हरी हरी सविता मित्तल जी, सच में एक मार्गदर्शन हुआ है प्रभु जी। अब आगे बढ़ने में आसानी होगी। ऐसी बातें जल्दी बता दो हमें तो सारी प्रभु जी, जिससे हमारी प्योरिटी होकर आगे बढ़ पाए हम भक्ति में। हाँ, गुड। तो बातें ऐसी ही चर्चा करके ही बाहर निकलती हैं। तो लॉकडाउन और ये जो हमें टाइम मिला है इसका हम लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह की अनुभूति से प्रभु जी गुजर रहा हूँ। ओके, तो आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कि कल हमने देखा कि 4 प्रकार के लोग जो हैं, और कमेंट आया है, प्रभु जी सुबह उगता सूरज देखकर भगवान कृष्ण की महसूस करने की कोशिश भी की। ये भी दिया था, धन्यवाद। ये भी अनुभूति के लिए हमने बोला था, जब आप जल पियो तो जल पीते हुए भी भगवान का नाम लो, हरी हरी बोल के घूंट पियो, फिर हरी हरी बोल के घूंट पियो। भोजन खाओ तो एक खाने कौर के बाद हरी हरी, या पहले हरी हरी बोला फिर मुंह में खाया। फिर जो भी आप सफाई करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हरी हरी का उच्चारण करते रहिए। तो आप देखेंगे जीवा पर अगर हरि नाम रहेगा तो चित्त कितना जल्दी धड़ाधड़ शुद्ध हो जाएगा। इस चित्त का शुद्ध तो हमें करना है, और कोई तरीका और नहीं है चित्त को शुद्ध करने का। चित्त को शुद्ध करने का ये सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है हरि का नाम। तो हरि का नाम लेते रहिए, चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा, आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी, और भगवान से जो प्रेम है वो और बढ़ता चला जाएगा। जो शुद्ध प्रेम है आपका कृष्ण के प्रति वो और बढ़ जाएगा। धन्यवाद। तो अब 4 प्रकार के लोग जो कि कृष्ण को अप्रोच करते हैं, इनमें से कृष्ण को चारों में से कौन अच्छे लगते हैं? तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, तेसाम
ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, 17वां श्लोक है 7वें अध्याय का। तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थमहम स च मम प्रियः। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त, उनमें से भी जो ज्ञानी है वो क्या है, जो नित्य युक्त है। एक भक्ति विशिष्यते, जिसने एक भक्ति के एकला भक्ति की है, मतलब कृष्ण के अलावा और किसी अन्य के शरणागत वो नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं एक भक्ति विशिष्यते। नित्य युक्ता, हमेशा क्या है 24 आवर वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या ज्ञान में स्थित होकर के कि प्रियो ही बटुए में कृष्ण वाली बात पर की, ऐसी अनुभूति से गुजर रहा हूँ। तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम स च मम प्रिय। कि उसमें से भी जो ज्ञानी है, जो कि ज्ञान में स्थित है, नित्ययुक्त है और एक भक्ति विशिष्यते है कि कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कहीं और शरणागत नहीं होता है। प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थहम स च मम प्रिया, उस व्यक्ति के लिए मैं प्रिय हूँ और वो मेरे लिए प्रिय है ना। तो चारों में से कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में स्थित हो करके मुझसे भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, शुद्ध भक्ति करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो इसीलिए भगवान का यह जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब यहाँ पर भक्ति शास्त्रार्थ है, भागवत है, गीता है और जो भी ग्रंथ है जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, अगर उसको पढ़ते हुए हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण को यह बड़ा अच्छा लगता है ना। तो अगर आप सच में कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनका कथन क्या है कि जो ज्ञान में स्थित हो करके ना, तो हमारा जो सिद्धांत है, हमारी जो फिलॉसफी है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज जस्ट सेंटिमेंटलिज्म और फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज जस्ट ड्राई स्पेकुलेशन। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए सिर्फ भाव है, सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन कोई फिलॉसफी नहीं है उसके पीछे, कोई सिद्धांत नहीं है उसके पीछे, तो फिर वो क्या है, वह मेंटल स्पेकुलेशन है। तो इसीलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में ज्ञान का होना भी, ज्ञान का मतलब यहाँ पर खास करके भक्ति शास्त्र है। तो भागवत का अध्ययन और गीता का अध्ययन ये कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। वो ज्ञानी को जो भक्ति ज्ञानी है उसको कृष्ण लाइक करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने आप देखेंगे कि इस ज्ञान पर, भक्ति के ज्ञान पर बहुत विशेष जोर दिया है। और वो जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाने से पहले वो ज्ञान को लेकर के गए। कौन सा ज्ञान को लेकर के गए? भागवत का ज्ञान को लेकर के गए। और जब भगवान भी इस धराधाम को छोड़ करके गए तो फिर कहा जाता पुरानो अर्को अधुनोदिता, ये जो भागवत का ज्ञान है ये सूर्य के समान है जो कि कलयुग के अंधकार को हटाता है। तो ये श्रवण और कीर्तन की जो विधि है और अध्ययन की जो विधि है, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, जिसका हम सब पालन करते हैं, तो ये उतना ही अत्यंत आवश्यक है। तो भागवत अध्ययन और भागवत श्रवण, भगवद गीता अध्ययन और भगवद गीता श्रवण, यह अत्यंत आवश्यक है। यह जो है कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर किसी की सिद्धांत पक्की हो जाती है, अगर किसी की फिलॉसफी पक्की हो जाती है, तो फिर उसकी भक्ति भी बहुत पक्की होती है। हम कई बार ऐसा नोट करते हैं कि जो डिवोटीज रेगुलर लेवल पर श्रवण कीर्तन करते हैं, अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो बहुत लंबा जाते हैं, भक्ति में बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ भावुकतावश ही अपनी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसका आधार सिद्धांत जो है, फिलॉसफी जो है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो फिर परिस्थितियों में फंस करके किसी प्रकार से वह विमुख भी हो सकते हैं। तो इसीलिए सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलसा, कि सिद्धांत को समझने में, फिलॉसफी को समझने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ दिए हैं
इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ दिए हैं, इतनी अच्छी टिप्पणियाँ की हैं, इतने अच्छे परपर्ट्स दिए हैं। तो इन परपर्ट्स को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर सिद्धांत जो हमारा क्लियर है, फिलॉसफी हमारी क्लियर है, तो फिर भक्ति में ज़्यादा रुकावट नहीं आती है। फिर जो है माया को फेस करने में, या जो डुअलिटीज़ है उसको फेस करने में, ऊंच नीच में, मान अपमान में हमें एक सहायता मिलती है, इसको डील करने की शक्ति मिलती है। तो कृष्ण को चारों में आरती है, जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी उनको सबसे प्रिय है, वो सबसे अच्छे उनको लगते हैं क्योंकि वो जल्दी डगमगाते नहीं हैं। जो आरती हैं वो भी कई बार डगमगा जाते हैं। कैसे डगमगाते हैं? उनका दुख जब तक है तब तक वो भगवान के समक्ष रहेंगे, जैसे ही उनका दुख खत्म हो जाता है वो चले जाते हैं, वो डगमगा गए। उसी प्रकार से जो अर्थार्थी हैं वह भी जब उनको धन की प्राप्ति हो जाती है तब उसके बाद भगवान को टाटा करते हैं। उसी प्रकार से जो जिज्ञासु हैं, इनक्विजिटिव हैं, जब उनकी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं तो वो टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो पूर्ण रूप से भगवत ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह एक निष्ठ भाव होकर के, एक भक्ति विशिष्टते होकर के वह कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए कृष्ण को लॉन्ग रन में, है ना, ये तो सारे भगवान के शरणागत हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कौन भक्त टिक पाता है? जो कि ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को भली भांति समझ पाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है उसको, इसमें क्लैरिटी होती है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, क्या उद्देश्य है इस जगत का बनाने का, और मेरी स्थिति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो ये सब जो बातें हैं जिसमें उसको बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी होती है। कैसे हो पाती है? क्योंकि उसने ज्ञान का अनुशीलन किया है। इसीलिए ये अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है। कई बार डिवोटीज जब करते हैं अच्छी बात है, लेकिन रीडिंग नहीं करते हैं, भागवत का अध्ययन नहीं करते हैं, गीता का अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण को ज्ञानी, भगवत ज्ञान है, ज्ञानी का मतलब भगवत ज्ञान यहाँ पर है, वह अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह उसको रोकता है अन्य गतिविधियों में, माया में जाने से, जो भगवान का ज्ञान है। तो हमें बांध के रखता है कृष्ण के साथ। तो सिद्धांत को समझने में कभी हमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए। और इससे हम देखते हैं कि जितना अच्छा आपका स्टडी होगा, जितना अच्छा आपकी साधना में रीडिंग अच्छा होगा, तो आप देखेंगे आपकी साधना पक्की रहती है। अगर साधना में रीडिंग पार्ट आपका कमज़ोर है, बाकी चीज़ें आप कर रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इमोशनल फीलिंग्स और इस प्रकार के धरातल पे आकर के मेंटल स्पेकुलेशन करना शुरू कर सकते हैं, सेंटिमेंटल बन सकते हैं, और हो सकता है कि भक्ति भी छोड़ दें। तो जो लोग छोड़ के जाते हैं ज़्यादातर, या इस प्रकार से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसका एक मुख्य कारण जो है वो दिखता है कि वह नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन जो है वो नितांत आवश्यक है, और कृष्ण को ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रिय हैं जो कि इस ज्ञान का, भक्ति के ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, उसमें अपने जीवन में उसको अंगीकार करते हैं। इसलिए यह स्टडीज़, भागवत स्टडी एंड गीता स्टडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। श्लोक संख्या 18। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls। तो जो भी भगवान को अप्रोच करते हैं उनको मैग्नानिमस सोल कहा गया है। उदारः, उदारः सर्व एते,
ज्ञानी त्वात्मय में मतम, बट ही who is situated in knowledge of me I consider to be just like my own self। लेकिन जो ज्ञान में स्थित हो करके मेरी भक्ति कर रहा है तो मैं उसको बहुत प्रिय हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय है। कृष्ण जो है उस भक्त को बहुत प्रिय होते हैं और वो भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। तो being engaged in my transcendental service आस्थिता सह युक्तात्मा मामे वानुताम गतिम। Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal। इस प्रकार से हमेशा भगवान में युक्त हो करके वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, उनके चरण कमलों को प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान? भक्ति का ज्ञान आवश्यक है और यही हमारे इग्नोरेंस को, हमारे अंधकार को हटाता है। ज्ञान की तलवार से ही हमारे हृदय के जितने संशय हैं वो समाप्त होते हैं। कई बार आप देखेंगे हृदय में बहुत सारी डाउट्स होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, नॉट्स होते हैं, लेकिन उसको हम अच्छे से भक्ति के ग्रंथों को अगर अच्छे से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो कई ऐसे नॉट्स होते हैं हमारे हृदय में जो खट 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 अपने आप कटने लगते हैं। तो इसलिए यह ज्ञान, भक्ति का ज्ञान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और यही ज्ञान तो कृष्ण खुद भी देते हैं। भगवत गीता का ज्ञान और कृष्ण का ही ज्ञान है। भागवत का जो ज्ञान है उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जो आदि कवि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, उनके हृदय में उन्होंने क्या किया? ज्ञान को प्रकाशित किया। तो यह ज्ञान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण को हम भी प्रिय बने तो ज्ञान में स्थित हों और भक्ति शास्त्रार्थ को, गीता को, भागवत को और भी जो बुक्स हैं उनको हम स्टडी करें, उनका अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करें। एक होता है रीडिंग का मतलब हमने उसको पढ़ लिया और दूसरा होता है स्टडिंग का मतलब है उसका हमने अध्ययन किया, एक एक चीज़ को समझा, एक एक शब्द को समझा और जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको आपने एक अलग से कॉपी में उसको नोट डाउन किया, उसको लिखा। उसमें कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो उस डाउट को आपने उसमें लिखा। फिर उसी बात को किसी भक्त के साथ, जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, तो उस भक्त के साथ जो है आपने उस विषय पर चर्चा की, उस पर डिस्कशन किया, जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई किया। फिर भी वो डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उनसे, जो ऊपर के भक्त हैं, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा ज्ञान जो है वो पक्का होता है। डिस्कशन से, पढ़ने से ही वह ज्ञान जो है हृदय में स्थित होता है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं और डिस्कस ही नहीं करेंगे तो हृदय में वह ज्ञान जो है स्थित नहीं होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने हृदय में यह ज्ञान स्थित हो तो इसके लिए इसको हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मतलब इसका अध्ययन करना चाहिए। इसलिए इसको कहा गया है स्वाध्याय। स्व का मतलब सेल्फ, अध्ययन, स्वाध्ययन, तो अध्ययन का मतलब स्टडी। तो उसको जो है स्टडी करें, एक एक लाइन को समझने का प्रयास करें। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सारे कमेंट्रीज, बहुत सारी टिप्पणियों को पढ़ने के बाद जो इसका सार है उस सार को प्रभुपाद जी ने ग्रंथों में दे दिया। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। कई बार प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दिस इज़ माय पर्सनल एक्सटेसीज़, ये जो मेरे पर्सनल एक्सटेसीज़ हैं। और कई बार तो खुद ही अपने पुस्तकों को जो उन्होंने लिखा है वो अपने शिष्यों से वो बोलते थे आप पढ़ो, वो पढ़ते थे, फिर उस पर डिस्कशन करते थे, फिर पढ़ते थे। आप कई ऐसे देखेंगे, भगवद गीता के लेक्चर्स हैं प्रभुपाद जी के, भागवत के ऐसे लेक्चर्स हैं, NOD के ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें उनके शिष्य उन्हीं के पुस्तक से पढ़ रहे हैं, फिर वो उस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फिर वो पढ़ रहे हैं, फिर उस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये जो ग्रंथ है स्पेशल है क्योंकि इसमें भक्ति कूट कूट कर भरी गई है। यहाँ तक कि इसके विषय में ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए दुनिया में सब कुछ समाप्त हो जाए
है ना। ऐसा ना हो, ऐसे हम याचना नहीं करते, लेकिन मान लीजिए जस्ट इन केस सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर ये बुक्स रह जाती हैं तो फिर से भक्त भी आ जाएंगे, फिर से मंदिर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर ये सिर्फ ये बुक्स रहेंगे तो इसमें भक्ति का जो पार्ट है वो बहुत ही कूट कूट कर भरा हुआ है ना। इसलिए प्रभुपाद जी का जो नाम है भक्ति वेदांत है ना। भक्ति वेदांत, जो वेद का अंत है उसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति को वो बहुत ही सहज भाव से ऐसे लोगों को भी दे रहे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, जो इसके योग्य नहीं है। ये जो भक्ति शास्त्रार्थ है इसमें भक्ति कूट कूट कर छुपी हुई है। इसलिए हम देखते हैं कई बार सिर्फ पुस्तक पढ़ने से, ग्रंथ के पढ़ने से एकदम से आपको अच्छी अनुभूति होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप हल्का फील करते हैं, लगता है कि जैसे भगवान से बातचीत हो रही है ना। इस प्रकार से अनुभूति आती है जब आप ग्रंथों को अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसलिए कृष्ण को ऐसे भक्त पसंद हैं जो कि स्टडी करते हैं। इसको हम अपने लैंग्वेज में अगर इस श्लोक को आप इसको ट्रांसलेट करें अपने शब्दों में, इस्कॉन के टर्म्स में 18 नंबर श्लोक का आप ट्रांसलेट करें तो उसका ये मतलब है कि जो भी मंदिर आते हैं वो सब हैं उदारा हैं, उदारा सर्वेते, है ना, सब उदार हैं, मैग्नेनिमस हैं। लेकिन जो भक्त जो आते हैं और जो पुस्तकों को अध्ययन करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करके उसमें स्थित हो करके वो मेरी भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे भक्त जो हैं मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तभी अगर आप कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं तो अध्ययन भी अपने शेड्यूल में आप जोड़िए ना। जैसे आपने जप को अपने शेड्यूल में जोड़ा हुआ है, कीर्तन को अपने शेड्यूल में जोड़ लिया है और भी कार्यों को अपने शेड्यूल में जोड़ा है, तो इस पार्ट को भी जोड़ें, क्योंकि कृष्ण को ऐसे भक्त प्रिय हैं और हम सबका उद्देश्य है कृष्ण के प्रिय बनना। अगर हम कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं तो वह कह रहे हैं कि ज्ञानित्वात्मय में मतम, ये जो ज्ञानी है जिसमें भक्ति के ज्ञान में स्थित है वह व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है ना। ये श्लोक का मतलब ये हुआ। और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही दुर्लभ है ना। तो इसकी दुर्लभता के विषय में भगवान 19 नंबर श्लोक में बतला रहे हैं। ये भी बहुत फेमस श्लोक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति होता है जो मुझे प्रपद्यते, मुझे शरणागत होता है। वासुदेवः सर्वमिति, कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वम है, सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ आता है। स महात्मा सुदुर्लभा, कि ऐसा जो महात्मा है वो कैसा है, वो सुदुर्लभा है, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ के आगे भी उन्होंने सु लगा दिया, सु का मतलब बहुत ही रेयर है ना। तो कौन सा व्यक्ति, जो कि ज्ञानी है। अब ज्ञान अब यहाँ पे ज्ञान का मतलब है क्या, ज्ञान का मतलब है दोनों चीज़, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो हमने पहले भी चर्चा किया था, ज्ञानम विज्ञानम, तो ज्ञान का मतलब कि उसको भौतिक जगत के बारे में, इंद्रियों के बारे में, सृष्टि के बारे में, है ना, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसके बारे में पता है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान का मतलब है कि जो भगवान की आइडेंटिटी है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो मधुरमा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो पास टाइम्स हैं, वह उसमें भी उसकी निपुणता है। तो दोनों चीज़ में निपुणता है। ज्ञानी का मतलब यहाँ दोनों चीज़ है, भौतिक वाला भी, भौतिक वाला का मतलब है प्रकृति, सेंसेस, सृष्टि लीला, ईगो, ये सब जो भी सांख्य फिलॉसफी है वो, और उसके साथ साथ जो भगवान की मधुरिमा है, स्वीटनेस है, उनका जो आदान प्रदान है, उनकी जो डीलिंग्स हैं, उनका जो धाम है, उनकी जो लीलाएं हैं ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेतु स अर्जुन।
कि भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है वह क्या है, दिव्य है। तो इस बात को वो व्यक्ति भली भांति जानता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कैसा है, बहुत ही बिरला है, बहुत ही रेयर है। उसको कृष्ण स्वयं कहते हैं ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ है, ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। जो कि समझते हैं कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। कुछ भी दुनिया में घटित हो रही है, जो हमें दिखलाई देती है, जो हमें दिखलाई नहीं देती है, उसके पीछे और कोई नहीं, वास्तविक रूप से ये कृष्ण ही हैं, वासुदेव ही हैं, जो कि उनकी अध्यक्षता में ही सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति को ज्ञान में स्थित व्यक्ति कहा जाता है। जो हमेशा कृष्ण ज्ञान में स्थित रहता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत ही सुदुर्लभ है। इतनी आसानी से आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। आप टॉर्च लेके भी ढूंढने जाएंगे तो भी ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे, बहुत बिरले मिलते हैं। तो किसी ने पूछा कि बाकी जगहों पर वादियों के तो इतनी लाखों की संख्या में लोग होते हैं, आपके सत्संग में लोग इतने कम क्यों होते हैं, क्या बात है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखो तुम मछली मार्केट जाते हो, तुम सब्जी मार्केट जाते हो, वहाँ कितनी भीड़ होती है, कितने लोग किच 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 कैसे करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम जौहरी के पास जाते हो, डायमंड के शॉप पे जाते हो, तो कितने लोग आपको मिलेंगे, इक्का दुक्का पूरे दिन भर में आते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यह जो कृष्ण भक्ति है, यह सबसे ऊंची चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और सबको इसकी वैल्यू पता नहीं है ना। जिसको वैल्यू पता है वो ऐसे बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होते। तो फिर उसको समझ में आया। तो यह जो रेयरिटी है, भक्तों की जो रेयरिटी है, वो कृष्ण खुद कह रहे हैं कि ये सुदुर्लभ होंगे, वो कम ही होंगे, लेकिन अच्छे होंगे। तो इस बात से हमें कई बार भक्तों को हतोत्साहित हो जाते हैं कि प्रभु जी उतने भक्त तो है नहीं, यहाँ इतने सारे नॉन डिवोटीज़ हैं, इतने मायावादी हैं, अलग अलग फिलॉसफी को फॉलो करने वाले हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कृष्ण भक्त तो बहुत कम है। तो कृष्ण भक्त कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। वो कैसे, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं वो सुदुर्लभ होते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, इक्का दुक्का % ही होंगे, और उतना भी हो गया तो बहुत है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए पूरा प्रचार करने का। लेकिन भक्त बनेंगे, सभी क्यों नहीं बनते भक्त? हमने पहले प्रोग्राम किया, कभी उसमें 200 लोग आए, बाद में कितने भक्त बने जी? सिर्फ 2 भक्त बने, है ना। तो 2 बन गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार डिवोटीज जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतने लोगों को बुलाया, कितने भक्त बने? 1 भक्त बना, 2 भक्त बना, है ना। 200 लोग का प्रोग्राम किया, बाद में 20 छट के आए, 20 में से 10 हो गए, 10 के बाद 5 रह गए, 5 में से 2 रह गए, क्या है ये, है ना। बाकी जगहों पर देखो इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये जो है रेयरिटी हमेशा रहेगी, ये रेयर ही है, क्योंकि ये सुदुर्लभ है, ये सबके बस की है भी नहीं। जिसके ऊपर भगवान की और भक्तों की कृपा होती है, जिसकी ऐसी अज्ञात सुकृतियाँ इकट्ठी हो चुकी है, वही इस भक्ति को कर पाता है। तो ये रेयर है। तो जब ये रेयर चीज़ हम सबको प्राप्त हो गई है, तो इसको बहुत ही संभाल करके रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई भी आपको हीरा मिल जाता है, तो हीरा को आप ऐसे रोड पर नहीं रखते हैं, ऐसे सबको एक्सपोज करके नहीं, उसको आप छुपा करके रखते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये भक्ति है, भक्ति को भी हमें बहुत ही संभाल करके रखना चाहिए, और ऐसे जगह एक्सपोज नहीं करना चाहिए जो आपकी भक्ति को सत्यानाश कर दे, आपकी भक्ति को समाप्त कर दे। तो इन लोगों के आगे हमें एक्सपोज नहीं करना है, अपने भक्ति को हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए वसुदेव जी ने कंस से देवकी को प्रोटेक्ट करके रखा, साम दाम दंड भेद सबका उन्होंने इस्तेमाल किया, ताकि उनकी पत्नी, उनकी भार्या जो है वो क्या हो सके, वो प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित रहे। तो इसी प्रकार से भक्ति को भी हमें हमेशा
प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और भक्ति को ज़्यादा अपनी साधना या आपकी जो अनुभूति होती है, आपका जो साक्षात्कार होता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको ढिंढोरा भी नहीं पीटना चाहिए। आप देखेंगे कि जो अनुभूतियाँ होती हैं आप और अपने भगवान के पास ही रखें, उसको ढिंढोरा ना पीटें। जितना आप ढिंढोरा पीटेंगे उतना वो चली जाएगी। तो भक्ति को बहुत ही छुपा करके, अब ये हृदय की बात है, बहुत आंतरिक बात है, तो इसको अंदर ही रखें, अंदर ही अंदर इसका पोषण करते रहें, है ना। बहुत ज़्यादा मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, तुम कहाँ भक्त हो, तुम तो अभी आए हो, तुमसे अच्छा भक्त कौन है, मैं हूँ। तो कई बार डिवोटीज़ ये गलती करते हैं कि अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि मैं देखो इतना अच्छा हूँ, इतना अच्छा हूँ, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, तुम जूनियर डिवोटी हो, तुम तो अभी बाद में आए हो, ना। सीनियर जूनियर शुरू कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने भक्ति का, अपने इस पोजीशन का हम गलत इस्तेमाल करते हैं, भक्ति हमारे हृदय से चली जाती है, हमारा हृदय जो है फिर से बंजर बन जाता है। इसलिए अपनी भक्ति का ढिंढोरा हमें नहीं पीटना चाहिए। अपने आप को बहुत ही विनम्र भाव से और बहुत ही कृतज्ञता की भावना से इस भक्ति को करना चाहिए कि भगवान की भक्तों की विशेष कृपा है कि हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर भी कृपा करके उन्होंने हरिनाम संकीर्तन दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप दिया, उन्होंने भक्तों का संग दिया, जिसके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये इसकी रेयरिटी को समझें और इसको खो ना दें, ना। खोने का भय हम सबको होना चाहिए कि हमारे हाथ से जो यह मौका, यह लाभ, यह अवसर, यह अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है, इस अपॉर्चुनिटी को हम खोने ना दें हाथ में। तो इसलिए वो कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभा, कि ऐसा जो महात्मा है जो कि भगवान की भक्ति में लगा है, तो ऐसा महात्मा है बहुत ही सुदुर्लभ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कृष्ण भक्ति में नहीं आते हैं, वो अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगते हैं। तो कैसे वो लोग हैं जो कि अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगते हैं, जो कि कई लोग मायावादी फिलॉसफी को, निराकार फिलॉसफी का अंगीकार करते हैं। तो कैसे वो लोग हैं जो कृष्ण से अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करते हैं, अन्य जगहों पर अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। तो उनके विषय में भगवान जो हैं वो श्लोक संख्या 20 से लेकर के 25 तक, फ्रॉम 20 to 25, कृष्ण जो हैं इसके विषय में बतला रहे हैं। तो कामस्तस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, कि जिनकी बुद्धि हर ली गई है किससे, मटेरियल डिजायर से, भौतिक इच्छाओं से, वह देवी देवताओं को शरणागत होते हैं और उनके पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर, जिस प्रकार से अपने अपने स्वभाव के अनुसार से। तो कई लोग होते हैं जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य कारण है ऐसी उपासना का, वो उनकी भौतिक इच्छाएं हैं। कृष्ण कह रहे हैं कामहि तहि तहिते ऋतिक ज्ञाना, कि उनका ज्ञान जो है वो अपहृत हो चुका है। किससे हो चुका है? भौतिक इच्छा से अपहृत हो चुका है, जो कि प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो कि अन्य देवी देवताओं की उपासना में वो जा रहे हैं। तो ऐसे देवी देवताओं का जो उपासना करता है, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उनकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है, भक्तों की थोड़ी लेट होती है। तो ऐसा क्यों है ना? तो ऐसा इसलिए है, इसका एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास एक छोटा सा बालक जाता है और वो कहता है कि ये लो 100 रुपये और 100 रुपये का मुझे सिगरेट दे दो, है ना। शॉपकीपर जो है वो एकदम से दे देगा, उसको क्या दिखाई देता है? वो
100 रुपया दिखा देता है। वही नहीं देखता है कि यह बच्चा सिगरेट अगर पिएगा तो इसका ही नुकसान होगा। लेकिन यही 100 रुपये अगर हम पिताजी को या अपनी माता जी को देते हैं कि मुझे 100 रुपये दो, उनसे मांगते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या करोगे 100 रुपये का, तो कहेंगे क्या मुझे सिगरेट पीना है, तो फिर क्या करें, एक झाप लगाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान जो हैं वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे परम हितैषी हैं। तो कई बार ऐसी इच्छा जो हम प्रकट करते हैं वो हमें नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको मैं फुलफ़िल करूँगा तो ये फंस जाएगा, इसलिए वो उसके हृदय से ही वो इच्छा निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो देवी देवता लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, वह उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करते हैं। इसलिए शिव जी का लोगों ने तो एक नाम ही रख दिया आशुतोष। आशुतोष का मतलब है कि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी असुरगण हैं वो असुरगण आप देखेंगे कि शिव जी और फिर माता रानी के पास ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और माता रानी के पास, क्योंकि वो उनको पता है इनकी हम तपस्या करेंगे ये जल्दी खुश हो जाएंगे, इनका डिपार्टमेंट है जहाँ लो जाओ ऐसा करें। तो उनको शुद्ध भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब है, अपनी भौतिक इच्छा से मतलब है। अगर उनकी भौतिक इच्छा है, उनकी भौतिक इच्छा पूर्ति हो रही है तो वह अपने देवी देवता के पास जाते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि वह जो भौतिक इच्छा है वह पूरी तो हो जाती है, लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं होता है, और भौतिक इच्छा की जो तृष्णा है वह तृष्णा और बढ़ जाती है, और उनके जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो देवी देवताओं की उपासना अगर हम कर रहे हैं, अब तो नहीं कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो अन्य देवी देवताओं की उपासना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में ही सब कुछ है। देवी देवता भी, उनको भी जो शक्ति प्राप्त हो रही है, उनको भी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है, वो कृष्ण के माध्यम से ही उनको शक्ति प्राप्त हो रही है। तो अन्य देवी देवताओं के शरण में जाना, कौन जाते हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं और तत्क्षण अपनी भौतिक इच्छाओं को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वह देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तश्चाचलम श्रद्धाम तामे विदधाम्य हम, कि मैं जो हूँ सबके हृदय में रहता हूँ, भगवान कह रहे हैं परमात्मा के रूप में। और अगर वो किसी देवी देवता की उपासना करना चाहता है तो मैं उसकी श्रद्धा को मजबूत कर देता हूँ, ताकि वह उनकी अच्छी तरह से भक्ति करे। तो भगवान इसमें भी उसकी हेल्प करते हैं कि जाओ भैया उसी के साथ रहो, उसी के साथ डील करो। इतनी आसानी से वो भक्ति को नहीं देते हैं, है ना। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो बंध जाते हैं, है ना। कोई भी नहीं चाहेगा मुझे कोई बांधे, ना में से कोई नहीं चाहता कि हमें कोई बांधे। तो वहाँ पे वो ठीक है, संतुष्ट है, अपना लगा हुआ है, लगे रहने दो। कृष्ण इतनी आसानी से भक्ति नहीं देते अपनी, ना। तो आप देखें कई लोग, लाखों करोड़ों लोग जो अन्य अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं, कोई गणेश जी का उपासक है, कोई माता का उपासक है, कोई शिव जी का उपासक है, कोई खाटू श्याम जी का उपासक है, कोई हनुमान जी का उपासक है। ऐसे ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में, जो देवताओं की उपासना में लगे हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? उनके हृदय में बैठ करके उनके प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा को और प्रगाढ़ कर रहे हैं कि ठीक है यार, गुड देयर, आप वहीं पे रहो, करते रहो अपना काम। क्योंकि वहाँ से रिलीज़ हो गए, शुद्ध भक्ति की इच्छा करोगे, फिर मेरे पास ही आओगे और मैं भक्ति दूंगा, फिर तुम मुझे बांध लोगे। तो इसलिए उनको जो है इंगेज रखते हैं कि आप इसी तरह इंगेज रहो। लेकिन जब व्यक्ति इन इच्छाओं से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो फिर जब उन्हीं देवी देवताओं से ऐसी याचना करता है कि मुझे ये भौतिक चीज़ें अब नहीं चाहिए, मुझे अब आध्यात्मिक चाहिए, मुझे प्योर भक्ति चाहिए, मुझे बनियागिरी नहीं करना है, तब वही देवी देवता जो है उस व्यक्ति को भक्तों से मिलवा देते हैं, या फिर उनको ग्रंथ दिलवा देते हैं,
या फिर उनको मंदिर से जोड़, किसी प्रकार से वो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। तो इसलिए हम में से भी जितने भक्त जुड़े हैं, हम में से कई भक्त पहले उपासना करते होंगे शिव जी का, माता रानी का, नाना प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से समझना है कि उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा, क्योंकि वो लोग भी भगवान के भक्त हैं, वो लोग भी साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, ना कि उनको गालियाँ देनी चाहिए। ये बोलते हैं अरे शिव जी छोड़ो, ये छोड़, नहीं, तो सम्माननीय है। वैष्णव नाम यथा शंभु, उनकी कृपा से ही हम आज भक्ति में लगे हैं, तो उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो भगवान जो है सबको भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते। अगर उसकी इच्छा है, अगर वह किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगा है, तो उसकी यह इच्छा को उनके माध्यम से पूरे करवाते हैं, और उनके प्रति जो उनकी श्रद्धा है वह भी मजबूत रखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग जहाँ हैं उनकी आस्था और बढ़ती चली जाती है। कोई बालाजी जाता है, कोई कहीं जाता है, वैष्णो देवी जाता है, तो लोगों को समझ नहीं आता इनकी आस्था कहाँ से आ रही है, इतने आस्थावान कैसे हो रहे हैं, कहाँ से इनकी इतनी श्रद्धा मजबूत हो गई है कि हर एक साल चले जाते हैं, वैष्णो देवी के पास चले जाते हैं, बालाजी चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, इतनी आस्था उनको कहाँ से आ रही है। तो उनकी आस्था कहाँ से आती है? उनकी आस्था भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठे हैं, तो उनकी इस आस्था को और पक्का कर देते हैं और वो मजबूत कर देते हैं। तो उनकी आस्था भी कैसे मजबूत हो रही है? कृष्ण के कारण। क्यों वो मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि इसकी भौतिक इच्छा है और वो अभी और करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है, तो लगे रहने दो इसमें। जब वहाँ से फ्रस्ट्रेट होगा, जब उसके ऊपर कृपा होगी, जब वो मेरे पास आएगा, तब मैं इसको शुद्ध करूँगा, तब मैं उसको अपना भक्त करूँगा, क्योंकि भक्त अगर बना दिया तो मुझे बांध देगा। इसलिए कृष्ण जो है इस प्रकार से ये पूरा डिपार्टमेंट बांट के रखा हुआ है अलग अलग देवी देवताओं को, जो कि इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। श्लोक संख्या 22। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मय्यभिहितान् हितान्। Endowed with such faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. कि जैसी उनकी इच्छा है उस प्रकार से वह देवी देवता की उपासना में लगते हैं। बट इन एक्चुअलिटी दीज बेनिफिट्स आर बिस्टोर्ड बाय मी अलोन। लेकिन उनको भी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? देवी देवताओं को भी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? ऐसा नहीं कि वो खुद से ही शक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं, वह भगवान की कृपा है, भगवान जो है वो उनको शक्ति दे रहे हैं। तो यह बात समझने के, इंद्र को भी ऐसा अहंकार हो गया था कि वर्षा मेरी वजह से आता है, मैं ही जो ब्रजवासियों को वर्षा देता हूँ, तब जा कर के इनका जो है क्रॉप्स और ये सब चल रहा है ना, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन भगवान ने उनके इस अहंकार को तोड़ दिया। ऐसे ब्रह्मा जी को भी थोड़ा हुआ कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो उनके अहंकार को भी तोड़ा। तो जो देवी देवता हैं उनके पास भी जो शक्ति है, वह शक्ति भी कहाँ से मिल रही है? वह शक्ति भी उनको कृष्ण से ही मिल रही है, कृष्ण की कृपा से ही मिल रही है। तो वही कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। हो सकता है कि वो दिखे कि यह व्यक्ति या जो देवी देवता है वो हमें दे रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ से सप्लाई मिल रहा है? उनको पीछे से सप्लाई मिल रहा है ना। जैसे मान लो आप दुकान में जाते हो, दुकान में चावल रहता है, किराने शॉप में चावल है, गेहूं है, ये है, सब है कि नहीं? और जो भी चाहिए किराने की चीज़ें वहाँ पर है। अब कोई व्यक्ति आता है, बोलता है जी चावल 10 किलो चावल दो, 10 किलो, ये तो फटाफट दे दो। कोई सोचेगा ये शॉपकीपर की वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है, कोई ऐसा सोच ले, तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है। उसको भी कहाँ से मिल रहा है? उसको पीछे से मिल रहा है, पीछे से सप्लाई आती है, होलसेल है, मंडी है, मंडी से आता है, वहाँ पीछे से कहाँ खेतों से आता है ना। इस प्रकार से दिखने में लग सकता है कि ये देवी देवता जो हैं वह अपने तरफ से हमें कुछ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी कहाँ से मिल रहा है? उनको भी पीछे से सप्लाई आ रही है। जो सप्लाई आ रही है वो उसको फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो अपने आप में देने के उसमें नहीं है, उनको जो मिलता है पीछे से, जितना मिलता है वो आगे उसको सप्लाई कर देते हैं।
तो उनके पीछे भी कौन है? उनके पीछे भी श्री कृष्ण हैं। अंतवंत फलम तेषां तद्वत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमीगॉड्स। जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वह देवताओं की उपासना करते हैं। एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पररी। अंतवंतु फलम तेषाम, कि जो भी वो हमें फल देते हैं उसका अंत हो जाता है ना। देवी देवताओं के माध्यम से जो भी हमें फल प्राप्त होगा वो टेम्पररी होगा और एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन कृष्ण जो हमें फल देते हैं वो शाश्वत रहता है। कृष्ण की भक्ति जो हमें प्राप्त होती है वह शाश्वत है। वह जो हमारे पर कृपा करेंगे तब हमें भगवत धाम प्राप्त होगा जो कि शाश्वत है। भक्ति है वो शाश्वत है, भगवत धाम है वह शाश्वत है, हरिनाम है वह शाश्वत है, भक्तों का संग है वह शाश्वत है, कृष्ण है वह शाश्वत है। तो भगवान के द्वारा जो भी हमें प्राप्त होता है वो शाश्वत होता है। लेकिन जो देवी देवताओं के द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो अल्प, अंतवंतु फलम तेषाम, उस फल का अंत हो जाता है, वो टेम्परेरी रहता है, ऐसा उसमें कृष्ण कह रहे हैं। और फिर कुछ लोग हैं जो कि भगवान के इम्पर्सनल फीचर से आकर्षित होते हैं। निराकार से। तो ये लोग कौन है? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम जानन्तो मम ममाव्ययम अनुत्तमम। कि unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. तो जो व्यक्ति हैं ऐसा समझते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, अबुद्धया शब्द भगवान कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि कम है, जिसकी बुद्धि लेस है, अबुद्धया, वो क्या सोचते हैं कि भगवान पहले इम्पर्सनल थे, अभी थोड़ा रूप ले लिया इन्होंने, फिर बाद में इम्पर्सनल हो जाएंगे। जैसे कुछ कमेंटेटर्स ऐसा कहते हैं कि जो कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में थे वो भगवान नहीं है, उनके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, जो शक्ति उसके अंदर से बोल रही थी वो भगवान है, और जो व्यक्ति खड़ा है वो भगवान नहीं है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं। तो इसको हम कहते हैं अबुद्धया, जो भगवान को निराकार मानता है, जो भगवान को सोचता है उनका कोई रूप नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अबुद्धया है। परम भावम अजानन्तो ममा वयम अनुत्तमम, कि वह मेरे परम भाव को नहीं जानता है और मेरा जो अनुत्तमम है स्वभाव उसको वो नहीं जानता है। तो ये जो है वो अबुद्धियाँ हैं। कौन से लोग? जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं वो अबुद्धि वाले हैं, मतलब बुद्धि है ही नहीं। अबुद्धि मतलब है ही नहीं बुद्धि। और अल्प मेधसाम, जो डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं उनके विषय में कहा गया है अल्प मेधसाम, उनके पास बुद्धि है। जो देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं वो बुद्धिमान है, थोड़ा सा बुद्धिमान है। लेकिन जो निराकारवादी है, निरंकारी, इस प्रकार से जो लोग फॉलो करते हैं, भगवान को रूप को जो नहीं मानते हैं, निराकारवादी जो लोग हैं, उनके विषय में कृष्ण क्या कहते हैं? ये अबुद्धियाँ हैं, इनकी तो बुद्धि है ही नहीं, उनकी भक्ति खत्म हो, लेकिन उनके पास वो बुद्धि है अल्प मेधसाम, लेकिन ये अबुद्धियाँ, इनके पास बुद्धि है ही नहीं। और जो भक्त हैं, भक्तों के विषय में क्या कहा गया है? जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनके विषय में कहा गया सुमेधसः, इनकी बुद्धि है, लेकिन इनकी बुद्धि कैसी है? इनकी बुद्धि सुमेधसः, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना। तो कृष्ण भक्त जो हैं वो सुमेधसः, देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो अल्प मेधसः, और जो निराकार इम्पर्सनलिस्ट को फॉलो करते हैं वो क्या है? अबुद्धया।
ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, इन मूर्ख लोगों के आगे भगवान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं। श्लोक संख्या 25, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, कि मैं अपने आप को छुपा करके रखता हूँ। कैसे? योग माया से। और मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता। नाहं प्रकाश सर्वस्य, कि ऐसे लोगों के आगे मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ, अपने आप को छुपा के रखता हूँ। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, जो मूर्ख लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो नहीं जानते। लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं जो हूँ वह अनबॉर्न और इनफेलेबल। तो जो भगवान के को निराकार समझते हैं तो भगवान इनके लिए निराकार ही बने रहते हैं, लेकिन जो भगवान के साकार रूप में सेवा करते हैं तो भगवान उनके समक्ष प्रकट भी हो जाते हैं। तो भगवान अपने आप को छुपा करके रखते हैं, योग माया से छुपा करके रखते हैं, ऐसे लोगों से छुपा के रखते हैं जो उनको नहीं देखना चाहते हैं, तो उनको दिखलाते भी नहीं हैं। लेकिन जो उनको देखना चाहते हैं, जो उनके साकार रूप का दर्शन करना चाहते हैं, जो उनके साकार रूप की उपासना करते हैं, साकार रूप में उनके एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट भी हो जाते हैं। तो जो योग माया का जो आवरण है, उस आवरण को कृष्ण हटाते हैं उनके लिए, जो कि द्विभुज श्याम सुंदर रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन अपने इस आवरण को वो नहीं हटाते हैं किनके लिए? जो कि उनको निराकार मानते हैं ना। यह श्लोक भगवान जो है इसमें बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 25। तो भगवान जब प्रकट भी थे इस धराधाम पर, तब भी कई लोगों को पता था कि यह भगवान है और कई लोगों को पता नहीं था। कई लोग तो देखकर भी विश्वास नहीं करते थे कि यह भगवान है ना। जैसे दुर्योधन इत्यादि थे तो नहीं मानते थे कि यह भगवान है। लेकिन कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग ही थे, ज़्यादा नहीं, जो उनको भगवान समझते थे। भीष्म पितामह और द्वारकावासी, मथुरावासी, ये सब जो थे वासी, ऐसे तो ब्रजवासियों का भाव अलग था, वो तो भगवान मानते ही नहीं थे उनको, कि वो तो इंटरनल पोटेंसी के हैं। लेकिन भगवान अगर सामने आ भी जाएं, कहने का मतलब ये है, अगर भगवान सामने आ भी जाएं तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि भगवान आ गए है ना। क्यों? क्योंकि हमारी आगे योग माया समावृत है। जो लोग भगवान को इस भाव से नहीं देखेंगे तो उनके आगे भगवान प्रकट भी हो जाएंगे तो भी उनको नहीं पता चलेगा कि भगवान आए। ये आवश्यक है इस बात को समझना कि भगवान को हम जिस रूप में मतलब द्विभुज रूप में अगर हम सेवा करते हैं, तभी भगवान अपने आप को अनावृत करते हैं, अपनी योग माया को हटाते हैं और हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। अगर हम भगवान को निराकार समझते हैं तो फिर वैसे वैसे हमारा जो निराकार भाव में करते हैं तो फिर भगवान जो हमारे आगे प्रकट नहीं। तो यह भगवान इसमें बतला रहे हैं। बाकी कल हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी कुछ प्रश्न इसमें आए हैं तो हम कुछ प्रश्नों का उत्तर कर लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, संसार में सारी गतिविधियों के पीछे कारण अगर कृष्ण है तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि महाराष्ट्र के पालघर को हम किस दृष्टिकोण से देखें और हम इस सब्जेक्ट को भक्त रहते हुए कैसे समझें। हाँ, सबके अपने कर्म होते हैं, इसको तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अपने अपने कर्म हैं, तो जिन्होंने ऐसा किया है कांड तो उनको सज़ा निश्चित रूप से उनसे मिले ना मिले, लेकिन भगवान के द्वारा तो उनको सज़ा मिलती ही है। और जो भी भक्तों को परेशान करता है तो भगवान उससे नाराज़ होते हैं। तो ऐसे लोगों ने जैसा किया है कार्य तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए, और सज़ा लोग दे या ना दे, कृष्ण तो निश्चित रूप से उन लोगों को सज़ा देंगे ही।
और उस भक्त के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस भक्त के अपना कुछ कर्म होगा, उनकी कुछ हिस्ट्री होगी ना। सबके अपना अपने कर्मों के कारण ही फल भोगने पड़ते हैं। तो उनका कुछ हिस्ट्री होगा इस प्रकार से, इस जन्म का या पिछले जन्म का, जो कि अभी इस रूप में प्रकट हुआ। अब इन्होंने पीटा उनको, तो इनको कुछ रिएक्शंस लगेंगे ना। तो ये इस प्रकार से है। लेकिन हमें लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जैसे पहले भी चर्चा किया था। जो जिसका ये काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्षत्रिय है, इस प्रकार के लोग, इनको एक्शन लेना चाहिए। अगर ये भी नहीं एक्शन लेते, आतताई लोग बढ़ते जा रहे हैं, फिर जा कर के व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने के लिए वो फिर अस्त्र शस्त्र उठा सकता है। लेकिन सभी अगर अस्त्र शस्त्र उठाने लगे तो फिर तो ये समाज चलेगा ही नहीं। जैसे हम भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो सब करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनकी पूजा करना मूर्खता क्यों कहलाई जाती है? वो लोग भी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब तक हमें पता नहीं है, हाँ, मूर्खता नहीं कहा गया यहाँ पे, अल्प मेधसाम कहा गया, मूढ़ो नहीं कहा गया। मूढ़ो यमुना भी जाने, ऐसा नहीं कहा गया। उनके लिए जो शब्द भगवान ने कहा है, भगवान ने क्या कहा देखिए, अल्प मेधसाम शब्द है। अब इसमें नहीं तो आगे कहीं पे ये शब्द है। मूर्ख नहीं कहा गया। मूर्ख किसको कहा गया है? मूर्ख कहा गया है जो निराकारवादी है, अबुद्धया, उनको कहा गया, देवी देवताओं को नहीं कहा गया। देवता को मन मानने वाले देवलोक जाते हैं, उनको भगवान स्मॉल इंटेलिजेंट कह रहे हैं, और निराकारवादी वैकुंठ ब्रह्म लोक जाते हैं, उन्हें भगवान अनइंटेलिजेंट कह रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देवी देवताओं की जो उपासना करता है उसके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। तो निराकारवादी लोग, उनके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्टीमेटली जो हम रेफरेंस देखते हैं वो डेस्टिनेशन से नहीं देखते हैं, वो रेफरेंस देखते हैं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा उसके साथ। तो वो जो निराकारवाद है, वो स्पिरिचुअल सुसाइड, अगर वो ब्रह्म ज्योति तक चला भी जाए ना, तो वह, इसमें भी अंतर है, निराकारवाद और एक ब्रह्मवाद होता है ना। तो निराकारवाद तो बिल्कुल ही खराब है। जो ब्रह्मवाद है, ब्रह्मवाद का मतलब है उसको भगवान की कांति, उससे आकर्षण है उसको ना। और जो निराकारवाद है वह उससे भी नीचे है। तो इसमें भी डिफरेंसेस है काफ़ी, निराकारवाद में, ब्रह्मवाद में। तो जो निराकारवादी है, एक प्रकार से वह स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है, और अल्टीमेटली वो इसी भौतिक जगत में आएगा और फिर से उसको इंद्र तृप्ति इत्यादि करना पड़ता है। लेकिन जो देवी देवताओं को उपासक है, वो कुछ न कुछ सही दिशा में चल रहा है। सही दिशा में चलने के कारण जब उसको भक्तों का संग प्राप्त होगा तो बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन निराकारवादियों को अगर भक्तों का संग भी प्राप्त हो जाता है तो उनको बहुत मुश्किल आती है, वो इतनी आसानी से वो नहीं इस पथ को फॉलो करते हैं। लेकिन देवी देवता के जो उपासक हैं, उनको अगर भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, उनको अगर सही दिशा मिल जाती है तो बहुत तेज़ी से वो भक्त बन जाते हैं। निराकारवादियों को भक्त बनाना मुश्किल है। यदि कभी हम इवनिंग आरती नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, बट हम सब कीर्तन करते हैं विथ फैमिली, तो जी क्या कोई अपराध तो नहीं है? अपराध नहीं है। आप कीर्तन ही भगवान को प्रिय है, या सिर्फ आरती करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, तो भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। कलो तद हरि कीर्तनाद, और
कलयुग में जो हरि की पूजा होती है वो कीर्तन के माध्यम से होती है। तो अगर आप आरती करते हैं लेकिन कीर्तन नहीं करते हैं तो हरि प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए कीर्तन करते हैं, आरती भूल गए, तो कृष्ण को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, चलो कीर्तन अच्छा जाए। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है कि हम आरती भी करें और कीर्तन भी करें। प्रभु जी, अपनी फीलिंग बताने से भी तो लोग भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, आकर्षित होते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि देखो मैं इतने एडवांस्ड हूँ, है ना। कई बार लोग अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल अपने एडवांसमेंट को शो करने के लिए करते हैं, तो वो भाव नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं, एनकरेज करने के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, या आपको किसी ने बोला है करने के लिए, या ऐसा कुछ है, तभी हम उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर नहीं तो सिर्फ अपने सुपरियॉरिटी को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, तो वो भावना अच्छी नहीं है। फिर आप देखेंगे जो छोटी मोटी फीलिंग्स जो अभी आ रही है वो फीलिंग्स भी गायब हो जाएंगी, है ना, जब हम अहंकार इस प्रकार से रखते हैं तो इसलिए इसको छुपाना चाहिए। लेकिन जब बोला जाए कि आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए ताकि उनका भी उत्साह बढ़े, तो बहुत ही विनम्र हो करके सेवा की भावना से हमें अपने इस प्रकार के जो साक्षात्कार हैं उनको बताना चाहिए। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। ब्रह्मवादी ध्यान मार्ग, ब्रह्म प्रकाश तक, परमात्मा के उपासक कहाँ तक जाते हैं? ज्ञानी भक्त धाम जाते हैं। जो योगी हैं, जो परमात्मवादी हैं, वो योगी हैं। अगर वो चतुर्भुज रूप का ध्यान लगाते हैं तो वैकुंठ तक भी वो जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है वैकुंठ नहीं जा सकते। लेकिन सिर्फ भगवान को वो दूर से ही देखते हैं, कोई इसमें रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं, प्रेम उत्पन्न नहीं करते हैं, तो फिर वो पेरीफेरी तक ही रहते हैं, अंदर वो प्रवेश नहीं करते। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एंट्री है, वैकुंठ लोगों की जो एंट्री है, उसमें एक्सचेंजेस का होना बहुत आवश्यक है। तो चतुर्भुज रूप के साथ अगर उनका कोई आदान प्रदान है, एक्सचेंजेस है, फिर वो अंदर जाएंगे। आदान प्रदान नहीं है तो फिर बाहर तक रहेंगे, वो अंदर फिर नहीं जाएंगे। और भक्त हैं तो भक्त अगर चतुर्भुज रूप का वह लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो वैकुंठ लोकों में जाएंगे। अगर द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं तो फिर वह गोलोक धाम जाएंगे। मेरा प्रश्न रह गया प्रभु जी। अच्छा, क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न को हमेशा लास्ट में भेजा कीजिए, पहले भेज देते हैं, या जब पूछा जाए तब पूछो। आपका प्रश्न नहीं आया यहाँ पर, तब फिर से प्रश्न भेजिए, अभी आया नहीं। ओम, ओम क्या है? तो ओम शब्द उम, उस दिन बताया था हमने। अ का मतलब है क्रिएटर, उ का मतलब मेंटेनर, मा का मतलब डिस्ट्रॉयर। तो ये जो ओम है, ओम जो है इस भौतिक सृष्टि का जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, वहाँ तक हम जा सकते हैं ओम शब्द को उच्चारण से।
लेकिन धाम में प्रवेश जो है हमें ओम शब्द से नहीं मिलता। गेट तक हम पहुंच जाएंगे लेकिन एंट्री नहीं मिलती है, ऐसा समझिए। तो इसलिए ओम शब्द भी भगवान का ही शब्द है। प्रणवः सर्ववेदेषु, जितने भी वेद हैं वह प्रणव में प्रणव है। तो इसलिए ओम शब्द का उच्चारण हम भी यज्ञ इत्यादि में करते हैं, लेकिन उस शब्द के उच्चारण से हमें धाम में एंट्री नहीं मिलती है। धाम में एंट्री के लिए भगवान की सेवा और भगवान का जो नाम है, नाम हरि नाम है, उसको लेने से एंट्री मिलती है। ओम शब्द से हम गेट तक ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते। माई सन worships Ganesh from childhood. How can he be changed? He comes to temple and now joined youth class. Good. So by Ganesha's mercy, he is coming to temple and he has joined the youth class also. So Ganesha will help him to become more closer to Krishna. Ganesha helped him to go to the temple and be in association of devotees. It was the mercy of Lord Ganesha. So you just wait and watch. Gradually he will become a devotee. प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या माया का भी कोई आकार होता है? गाइड करें, भक्ति में इनके इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया जाए। माया जो है भगवान की छाया है और दुर्गा देवी इनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीटी हैं। तो जब हम कृष्ण को छोड़ते हैं तो माया हमारे ऊपर एक्टिव हो जाती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे। कि जब भी व्यक्ति कृष्ण को भूलता है तो वैसे ही जो माया निकट में खड़ी है वो उसको झपट्टा मार करके पकड़ लेती है। तो माया बहुत शक्तिशाली है और वह ऐसी भटकी आत्माओं को और भटकाती रहती है। तो इसका इन्फ्लुएंस कैसे कम होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लेंगे, हरि नाम उच्चारण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, गीता अध्ययन करेंगे, सेवा करेंगे, सतोगुण में रहने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये जो माया है उसका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन हम तमोगुण में रहेंगे और भक्तों का संग करेंगे तो फिर माया का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भक्ति के पोषक हैं, जो भक्ति वर्धक हैं, उन चीज़ों का आप करें तो आपका माया का प्रभाव कम होगा। जो भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें हैं, उन प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ें। अभी ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निराकार वाले वैकुंठ धाम जाते हैं, ये सही है? नहीं, निराकार वाले वैकुंठ धाम नहीं जाते हैं। क्यों जाएंगे वो? वैकुंठ धाम में एंट्री उन्हीं की होगी जो कि भक्त हैं, जो कि भगवान के रूप को मानते हैं। जो रूप को ही नहीं मानता है वो वैकुंठ में कैसे जाएगा? तो उनका प्रश्न वैकुंठ धाम का नहीं था, उनका था ब्रह्म ज्योति का। तो उनका प्रश्न ये था कि जो देवी देवता हैं के उपासक हैं वो देवलोक तक जाते हैं, लेकिन जो निराकारवादी हैं वो तो चले जाते हैं वहाँ तक, ऊपर तक। तो इस बात को हम कैसे समझें? जबकि भगवान कहते अबुद्धया, और उनके लिए कहें अल्पमेधसा। तो ये उनका प्रश्न था। प्रभु जी, गोपियों का भाव बहुत सरल है लेकिन निराकारवाद बहुत कठिन है, फिर भी लोग ज़्यादा निराकार के फॉलो करते हैं, उसका क्या कारण है? हाँ, निराकार में आपको इंद्र तृप्ति का मौका मिलता है ना। जब साकार है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, निराकार है तो उसकी क्या सेवा आप करोगे? है ना। कोई लाइट है, उसको क्या खिलाओगे आप? क्या आरती करोगे? किसकी आरती करोगे? है कि नहीं? तो निराकारवाद से हमें इंद्र तृप्ति में हमारे अहंकार को पोषण मिलता है, जो कि यह
लोग जानते हैं और जो कि लोग चाहते हैं, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति में आपको सेवा करनी पड़ती है, तो सेवा करना सबको अच्छा नहीं लगता। Sometimes we have to follow some family rituals out of the pressure of family. They are not ready to listen anything. They argue that we are following it from generation. हाँ, तो वी शुड फॉलो, हमें आर्गूमेंट नहीं करनी चाहिए, बट उसमें चीज़ें ऐड कर दो। आप हरिनाम उसमें ऐड कर दीजिए, गीता अध्ययन उसमें ऐड कर दीजिए, आरती उसमें ऐड कर दीजिए, बस रिचुअल्स भी अच्छा हो गया। जो आपके डिवोशनल थिंग्स हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं, उन रिचुअल्स में आप उसको ऐड कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। गौर आरती के समय और लेक्चर का टाइम क्लैश करता है। मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद आरती करती हूँ, क्या भगवान को वेट कराना? नहीं, भगवान खुश होंगे। भागवत विधि जो है हमेशा 5 रात्रिक विधि और भागवत विधि में अगर क्लैश होता है तो प्रायोरिटी दी जाती है भागवत विधि को ना। तो अगर आप सिर्फ श्रवण कीर्तन ही करमाला आरती भूल भी गए तो उनको बुरा नहीं लगेगा ना। असली आरती उनकी यही है। लोग सिर्फ घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रभुपाद जी की तो ये खासियत है कि दोनों विधियों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन को दिया है भागवत विधि को प्रायोरिटी दिया है। तो इसलिए अगर क्लास लेट होती है, 7:30 बजे आरती है, फिर 7:30 बजे आरती कर लो। यू विल नॉट फील बैड, यू विल फील गुड। कैन वी शेयर आवर हेल्थ प्रॉब्लम्स विद कृष्णा? यस, यू कैन शेयर एवरीथिंग। इज योर वेल विशर। उनको इतना दूर मत रखो कि क्लोज हैं, सुहृद हैं, वेल विशर हैं, नज़दीक रखिए। प्रभु जी, आज इतना बुरा काम किया है आदमी, इसलिए इतनी बुरी मौत दे रहे हैं, भगवान को क्या और दैविक प्रकोप। हाँ, बुरे काम के कारण ही यह आधिदैविक प्रकोप है, तो इसका फल सबको मिल रहा है। भी भक्तों का प्रयास यही रहना चाहिए कि अपनी भक्ति को कमज़ोर ना करें और बढ़ाएं। विपरीत परिस्थितियां हमेशा रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती हैं, सभी युगों में रही हैं। कोई ना कोई प्रकोप हमेशा ही रहता है, तो यह भी एक प्रकार का प्रकोप है, पैंडेमिक है। तो अपनी भक्ति को बढ़ाएं और जितना हमें सहायता हम जहाँ कर सकते हैं करें। भगवान से वही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो परिस्थिति है बाहर निकालें, ताकि हम और अच्छे से भक्ति कर पाएँ। ओके, ठीक है, समय हो चुका है, तो और प्रश्न नहीं आ रहे, तो क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और आज का जो एक्सरसाइज है वह आपका स्टडी को लेकर के है।